अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 61। इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि यहूदियों पर जिल्लत और रसवाई मुसल्लत कर दी गई। उसकी 3 वजूहात इसी आयत में बयान की गई हैं। चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं इस आयत का तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। ज़ालिका ये जिल्लत और रसवाई, बेअन्नहुम बी वजह अन्ना ये के हुम वो, बेअन्नहुम इस वजह से कि वो, ज़ालिका बेअन्नहुम ये इस वजह से कि वो कानू थे, यकफुरूना वो इनकार करते हैं, कानू यकफुरूना वो इनकार किया करते थे, बेआयातिल्लाह बे का आयात आयात, बे आयात आयात का, आयातिल्लाह अल्लाह की आयात का। ज़ालिका बिअन्नहुम उनकी ये रसवाई और जिल्लत इस वजह से कि कानू यकफुरूना वो इनकार किया करते थे, बे आयातिल्लाह अल्लाह की आयात। दूसरी वजह व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ व और यक़्तुलूना वो कत्ल करते हैं। इसी के शुरू में आ गया कानू यकफुरूना वो इनकार किया करते थे, उस कानू का अमल यहाँ भी हो रहा है। कानू यकतुलूना वो कत्ल किया करते थे, उनकी ये आदत रही है, फितरत रही है। यक़्तुलूनन नबिय्यीना नबियों को, बिग़ैरिल हक़ के ना हक़, यक़्तुलूनन नबिय्यीना वो कत्ल करते रहे हैं नबियों को, बिग़ैरिल हक़ के बगैर हक़ के। तीसरी वजह ज़ालिका ये उनकी जिल्लत और रसवाई, बिमा बे वजह मा जो, बिमा इस वजह से, ज़ालिका बिमा ये इस वजह से जो असौ असा उसने नाफरमानी की, असौ उन्होंने नाफरमानी की, ज़ालिका बिमा असौ ये इस वजह से जो उन्होंने नाफरमानी की, वाह और कानू थे, या तदूना वो हद से तजावज करते हैं, कानू या तदूना वो हद से तजावज किया करते थे। ये उनकी जिल्लत और रसवाई इस वजह से जो उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से तजावज किया करते थे। ज़ालिका बिअन्नहुम ये इस वजह से हुआ कि कानू यकफुरूना वो इनकार किया करते थे, बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, व यक़्तुलूना और वो कत्ल करते हैं। कानू का अमल इस पर भी हो रहा है, व यक़्तुलूना वो कत्ल किया करते थे, किनको? अन्नबिय्यीना नबियों को, बिग़ैरिल हक़ के ना हक़। ज़ालिका ये बिमा इस वजह से जो असौ उन्होंने नाफरमानी की, वकानू या तदूना और वो हद से तजावज किया करते थे, या तदूना वो हद से तजावज करते हैं, कानू या तदूना वो हद से तजावज किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला मदीने से के यहूदियों से ही मुखातिब है कि तुम्हारी ये जिल्लत रसवाई की वजह क्या है? एक, अल्लाह की आयात का इनकार करना, अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करना। बड़े जिद्दी लोग थे, अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं करते थे और सैकड़ों अंबिया अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया। ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल भी इसी की कड़ी है। इन्होंने प्रोग्राम बनाया था ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का, अपने तौर पर तो ये कत्ल कर चुके हैं। आज भी कहते हैं ईसाई भी और यहूदी भी ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया। हम मुसलमान कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने तो जिंदा उठा लिया। इन मदीने के यहूदियों ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने की कोशिश की। यहूदियों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था कि अगर मुसलमान से कत्ल हो गया कोई नाक तो उसकी दियत मिलके देंगे, यहूदियों से कत्ल हो गया तो भी दियत मिलके देंगे। मुसलमानों के एक शख्स से कत्ल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर के पास गए कि हमारे साथ दियत के मामले में तावन करें। उन्होंने कहा ठीक है, बंदोबस्त करते हैं, आप यहाँ मकान के साए में बैठे, हम खाना बनाते हैं, खाना भी खाएं और दियत का भी बंदोबस्त करते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान के साए में बैठ गए तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मौका बना हुआ है, चक्की का ऊपर वाला पार्ट उठाते हैं और ऊपर से फेंक देते हैं, काम तमाम हो जाएगा। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया। आप वहां से उठे और चले गए। तो फिर इन यहूदियों को मदीने से निकाल दिया गया था और यही कबीला जाके फिर खैबर में आबाद हो गया।
جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پکایا، ایک بکری کو ذبح کیا گیا، تو اس میں اس نے زہر ملا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقمہ نکال کے پھینک دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ لیکن اس زہر کا اثر آخر تک رہا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس زہر کا اثر آج مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس طرح یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی ذلت بھی دیکھ لیں، رسوائی ہے اس وجہ سے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی میں جو ہے حد سے گزرنا نہ ہو، ہم حدود کے اندر رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔